तो हे गाइस, हम सभी मार्वल की मूवीज देखना पसंद करते हैं और सच बताऊं तो मार्वल बहुत ही अच्छी मूवीज बनाया करता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज के बारे में, और जिसमें एंड गेम मूवी ने सुपर हीरो मूवीज के लिए एक ऐसा लेवल सेट कर दिया है जहाँ पर दूसरी सुपर हीरो मूवीज को वहां तक पहुंचने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर अभी के मार्वल को क्या हो चुका है, अभी के मार्वल की मूवीज का टेस्ट क्यों बिगड़ता जा रहा है और मार्वल की मूवीज और सीरीज के जो रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो क्यों गिरते हुए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ अगर मैं पहले बात करूँ मार्वल के फेज 3 की, तो मार्वल का फेज 3 अब तक का सबसे लंबा और अब तक का सबसे सक्सेसफुल फेज रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल तक चला था, 2016 से लेकर 2019 तक। और इस फेज में मार्वल ने टोटल 11 मूवीज प्रोड्यूस करी थी, जो कि ये थी। इस फेज की फर्स्ट मूवी थी 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फिर इसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर थॉर रैग्नारोक, फिर ब्लैक पैंथर, फिर इन्फिनिटी वॉर, फिर कैप्टन मार्वल, फिर एंटमैन एंड द वेस्प, फिर एंड गेम। फिर इसके बाद इस फेज की लास्ट मूवी आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो ये थी वो पूरी 11 मूवीज, और सच बताऊं तो सारी मूवीज अच्छी थी, बस इनमें से 2 मूवीज कुछ ऐसी थी जो कि ठीक ठाक थी। हमें बात कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वेस्प की और कैप्टन मार्वल की, जिसमें कैप्टन मार्वल ने बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा, पर अगर बात करें इसके रिव्यूज के तो इस मूवी के रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे। इस मूवी में कैप्टन मार्वल को बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड दिखाया गया और ये बात फैंस को पसंद नहीं आई। पर इस फेज की सबसे अच्छी बात ये थी कि सारी की सारी 11 मूवीज सक्सेसफुल रही, जिनमें से इस फेज में से 11 मूवीज में से 7 मूवीज ऐसी थी जिन्होंने $1 बिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आराम से बीट कर दिया। तो इस वजह से ये फेज मार्वल का अब तक का सबसे सक्सेसफुल फेज रहा है। और अगर बात करें इस फेज की एंडिंग की, तो इस फेज की एंडिंग में फार फ्रॉम होम और एंड गेम मूवी रिलीज हुई थी। और सच बताऊं तो एंड गेम मूवी देखने के बाद जो फैंस की एक्सपेक्टेशन थी वो मार्वल से और ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर एंड गेम के बाद मार्वल कोई भी मूवी या फिर सीरीज को अच्छी नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली उनके रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घटेंगे, और ये सेम हुआ मार्वल के फेज 4 की मूवीज के साथ। तो अगर अब बात करें मार्वल के फेज 4 की, तो मार्वल का फेज 4 लगभग 2 साल तक चला, 2021 की जनवरी से लेकर 2022 की दिसंबर तक। और इस फेज में मार्वल ने टोटल 17 मूवीज और सीरीज रिलीज करी। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा काफी ज्यादा है, पर मार्वल जैसे स्टूडियोज के लिए बड़ी बात नहीं है। पर इन 17 मूवीज और सीरीज में से कुछ ही मूवीज और कुछ ही सीरीज ऐसी थी जो कि सच में अच्छी थी, जो कि सच में फील दिलाती है कि तुम मार्वल का प्रोडक्ट देख रहे हो। बाकी जो मूवीज और सीरीज थी वो सिर्फ और सिर्फ मार्वल की ब्रांडिंग और नए जो कैरेक्टर्स थे उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बनाई गई थी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर बात करें इस फेज 4 की कुछ अच्छी मूवीज की, तो वो ये थी कि अगर पहले मैं बात करूँ इंटरनल्स के बारे में, तो देखो एक अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा एक्शन था इस मूवी के अंदर, पर फिर भी जो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे वो एवरेज रहे। और अगर इसके बाद बात करें शेंग-ची मूवी की, तो देखो ये बहुत अच्छी मूवी थी, ये अपने कल्चर के बारे में आपको बताती है, एक्शन सीन्स इसके बहुत अच्छे थे, विजुअल्स भी इस मूवी के अच्छे थे, पर फिर भी इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो भी एवरेज था। और अगर अब बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज एक अच्छी मूवी थी, बस इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे थे जो कि इस मूवी में नहीं होने चाहिए थे, और मूवी की एंडिंग थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। और अगर अब बात करें हाल ही में रिलीज हुई ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में, तो देखो ये अच्छी मूवी थी, जिस तरह से इस मूवी के अंदर तिचाला यानी कि चैडविक बॉसमैन को रेस्पेक्ट दी गई है वो बहुत औसम थी, और इस बात के लिए मार्वल को भी रेस्पेक्ट देनी बनती है। और अगर अब बात करें इस फेज की टॉप नंबर 1 मूवी की, तो वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम। सच बताऊं तो ये मूवी बहुत ही औसम थी, और इस मूवी ने $1.9 बिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आराम से बीट कर दिया था, और सच बताऊं तो बहुत अच्छी मूवी थी। पर ये ऑफिशियली मार्वल का प्रोडक्ट नहीं है, दरअसल ये सोनी पिक्चर्स की मूवी है। तो तुम आप समझ चुके होंगे कि फेज 4 में एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जो कि ऑफिशियली मार्वल की थी जिसने $1 बिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कराओ। तुम इसे इस तरह समझना कि एक भी मूवी ऐसी नहीं थी जो कि मार्वल की ऑफिशियल हो जो कि $1 बिलियन के आसपास भी पहुंची हो। तो तुम समझ रहे हो ना मार्वल किस तरह से गिरता हुआ जा रहा है। पर अगर अब बात करें इस फेज की कुछ अच्छी सीरीज के बारे में, तो वो थी लोकी एंड मून नाइट। सच बताऊं तो लोकी सीरीज बहुत ही अच्छी थी, और अब सब फैंस लोकी सीरीज 2 का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से टीवीए को इन्होंने एक्सप्लेन कराया वो बहुत ही औसम था, और मून नाइट मूवी के अंदर ऑस्कर लेक की एक्टिंग ही काफी है इस सीरीज को देखने के लिए। पर इस फेज के अंदर कुछ सीरीज ऐसी भी थी जो कि बहुत ही वाहियात थी। हाँ, तुम समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ शी-हल्क के बारे में। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मार्वल ने इसे क्यों बनाया। न तो इस शो की स्क्रिप्ट अच्छी थी, न इस शो की विजुअल्स अच्छे थे। सच बताऊं तो बहुत ही बेकार शो था, और इस तरह से धीरे धीरे मार्वल नीचे गिरता हुआ जा रहा है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि मार्वल कितना बदल चुका है। मार्वल ने कसम खा रखी PG-13 की और फेमिनिज्म की। तुम इसे इस तरह समझना कि पहले कैप्टन मार्वल मूवी आई, फिर मिस मार्वल, फिर शी-हल्क, अब ब्लैक पैंथर में शूरी। तो इस तरह से मार्वल फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर हर जगह पर फेमिनिज्म को घुसेड़ना सही नहीं है। पर अब चिंता की बात नहीं है, मार्वल के जो हेड्स हैं उन्होंने फेज 4 के रिव्यूज देखने के बाद ये डिसाइड कर लिया है कि वो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। मतलब जो आने वाली मार्वल की मूवीज और सीरीज होगी वो अच्छी होगी, ऐसा जो मार्वल के हेड्स है उन्होंने कहा है। पर पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो फ्यूचर ही बताएगा। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो हाँ भाई तुम लाइक ठोको, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में बात करेंगे। चलो बाय।